Welcome to the channel Easy Trick of the Computer Science students, and as well as those students who learn something new in the computer science field. And this is the next part of the authorization types and the model, that whatever will be used into the authorization model and the types. So those students who don't see the previous tutorial, the tutorial will be added into the description box. Kindly check it out, that particular link, and after that you will shift into that particular link where is the type and methodology of the authorization will be discussed over here. So the first part said that the methodology, and the type said that use the DAC. DAC means discretionary access control. डिस्क्रिशनरी असेस कंट्रोल हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को कोई प्रिविलेज दे चुके होते हैं. प्रिविलेज मीन्स कि कोई असेस यूज़ करने की परमिशन दे दी है अगर हमने उसको, तो डिपेंड करता है कि वो पूरे ग्रुप को दी गई है या सिर्फ उसी पर्सन को दी गई है. फॉर एग्जांपल कि आपको पेपर देने के लिए एक परमिशन मिली है, जैसे एक स्टूडेंट है, ब्लाइंड हो सकता है या फिर कोई हैंडीकैप हो सकता है, उसको देखो बाकी स्टूडेंट्स को मिलते हैं टोटल 3 आवर्स. ठीक है, टोटल उसको हैंडीकैप को मिलते हैं 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स, और 4 आवर्स भी मिल सकते हैं क्योंकि वो खुद नहीं लिख सकता, ब्लाइंड खुद नहीं लिख सकता. उसको एक हेल्पर प्रोवाइड होता है. हेल्पर प्रोवाइड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी से पहले उसे अथॉरिटी लेनी पड़ेगी. अथॉरिटी उसे इशू करेगा, तब जाके उसे डिस्क्रिशनरी एसेस कंट्रोल मिलेगा कि वो चीज़ वो यूज़ कर सकता है कि नहीं. अब इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि स्पेसिफिक यूज़ एंड देयर असेस ग्रुप्स मीन्स कि एक को ही मिलती है, पूरे ग्रुप को मिलती है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी असेस कंट्रोल, जो कि मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है अंडर द ऑथराइजेशन. नेक्स्ट है मैंडेटरी असेस कंट्रोल. मैंडेटरी असेस कंट्रोल में हम वही पार्ट ले सकते हैं जैसे अभी हमने बात की कि मैंडेटरी है कि सबको 3 आवर्स मिलने ही मिलने हैं. एक ये पार्ट आप डिस्कस कर सकते हो. सेकंड कि डिटर्मिन्स द ऑथराइजेशन ऑफ एंटिटीज़ मीन्स डिफरेंट एंटिटीज़ को क्या अथॉरिटीज़ मिली है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर. मीन्स आप एक फॉर्म आपके सामने खुल रहा है, जैसे फॉर्म खुलता है तो एक स्टूडेंट अगर ऑनलाइन पेपर दे रहा है तो उसके सामने एक फॉर्म खुल रहा है, तो आपका टाइम है ऑनलाइन का एक सिंगल लेमैन पर्सन का 1.5 घंटा 1 आवर एंड 30 मिनट्स. और अगर वही पर्सन कोई ब्लाइंड है तो उसके सामने एक ब्रेल वर्जन खुलेगा जिससे उसको 1 आवर की जगह 2 आवर्स भी दिए जा सकते हैं. मीन्स उसको आपको सेंटर में एंटर करने के लिए मैंडेटरी बोला गया है कि आपने 15 मिनट्स पहले आना है, उसको बोला गया है कि उसने 30 मिनट्स पहले आना है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वाइज वो डिस्कस करता है, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोज़ में पहले भी देखा था कि वो फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म करता है, बैच भी बना सकता है, टाइम शेयरिंग भी कर लेता है. तो इस तरह से लेवल डिस्कस होके वहाँ पे परमिशंस मिल जाती हैं डिफरेंट प्रोसेस से, डिफरेंट पार्टी में से. नेक्स्ट मेथडोलॉजी ये कहती है उसकी कि आप एक रूल बेस्ड असेस कंट्रोल भी चला सकते हो. रूल बेस्ड असेस कंट्रोल चलाते टाइम हम क्या करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर कि आपने एनफोर्स करना होता है असेस कंट्रोल्स को जो डिफ़ाइन किए गए हैं डायरेक्ट असेस कंट्रोल की तरफ से और मैंडेटरी की तरफ से, दोनों की तरफ से उनका मॉडल को लेना ही लेना है. बट इसका एक अपना प्री डिफाइंड फंक्शन है. ये क्या कहता है कि जो रोल्स एंड प्रिविलेजेस आपने डैक एंड मैक की तरफ से साइबर सिक्योरिटी को दिए हैं कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को अथॉरिटी दी जा रही है जो ये प्रूव कर पा रहे हैं कि ये ऑथराइज्ड यूज़र है. तो आपने असाइन करने हैं यूज़र को रोल कि कौन कौन वो प्ले कर सकता है, कौन कौन वो कन्फिगर कर सकता है उस सिस्टम को, कौन कौन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को चला सकता है. फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई ऐसा लेवल वाइज काम चल रहा है कि आप एक बॉस के लेवल के ऊपर हो, आपके नीचे कोई एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ के नीचे भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, तो रोल आपने डिसाइड करना है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम करेगा एज़ पर द ग्रुप. अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ एक से ज़्यादा है, मीन्स 10 लोग हैं एक टीम के अंदर, तो उनका बॉस डिसाइड करेगा कि किस तरह का रूल डेफिनेशन उनको दी जाएगी. मैंडेटरी असेस कंट्रोल, डायरेक्टर असेस कंट्रोल ने तो अपना अपना काम कर लिया, लेकिन रोल बेस्ड असेस कंट्रोल एक ग्रुप को, एक एंटिटी को, एक ऑब्जेक्ट को दिए जाते हैं. नेक्स्ट हमारा मॉडल ये कहता है कि आप एक एट्रीब्यूट बेस्ड असेस कंट्रोल भी दे सकते हो, जिसके अंदर आप पार्ट प्ले करते हो कि आपने असेस जो कंट्रोल देना है उस पार्ट के ऊपर आप एक पॉलिसी भी बना सकते हो. पॉलिसी के अंदर हम ये पॉलिसी बना सकते हैं कि आपने जो एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं, जैसे डीबीएमएस के अंदर होता है ना कि आप एक टेबल भी बना सकते हो जिसको हम स्कीमा बोलते हैं.
और एक व्यू भी क्रिएट कर सकते हो उस स्कीमा से। मान लो कि स्कीमा के अंदर हमारे पास 15 एट्रीब्यूट थे, बट एक व्यू के अंदर हम उस पर्टिकुलर पर्सन को सिर्फ 3 एट्रीब्यूट दिखाना चाहते हैं, तो हम उसका एक व्यू क्रिएट करेंगे। जैसे आप कहीं पे भी किसी इंस्टीट्यूशन में एक एडमिशन लेते हो या फिर किसी इंटरव्यू कॉलिंग के लिए जा रहे हो, तो वो आपसे आपके सारे क्रेडेंशियल्स पहले मांगेंगे। अब आपसे मांगे हैं तो मैंडेटरी पार्ट में सबसे मांगे गए हैं, डायरेक्ट डिस्क्रिशनरी पावर कोई नहीं यूज़ की जा रही, बट मैंडेटरी में जितने भी कैंडिडेट्स, अगर 50 कैंडिडेट्स आए हैं तो सबसे मांगे गए हैं। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड हुए हो तो शॉर्ट लिस्टेड में सिर्फ व्यू उन्हीं का नाम होगा जो इधर से अपना रोल बेस्ड एंटिटी को असेस कंट्रोल अगर उनके पास था, वो प्रूव कर पाए हैं, तो उनको मिलेगा असेस कंट्रोल। तो एट्रीब्यूट बेस्ड कंट्रोल इसके अंदर एंट्री कर जाएगी और सिर्फ वही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो इस पहले हिडन पावर को, मैंडेटरी असेस कंट्रोल को डिस्क्रिशनरी पावर से नहीं, डायरेक्ट असेस कंट्रोल से कुछ प्रूव करके आगे आए होंगे। ऐसे ही डीबीएमएस कहता है कि अगर आपने कोई स्कीमा भी किसी को व्यू करवाना है तो उसमें से कुछ कम एट्रीब्यूट दे के आप दे सकते हो। सो दीज आर द methodology and the types of the particular authorization. So those students who don't see the previous part, kindly firstly see the introduction part of the authorization, and after that you will check it out, that particular video. And if you have any type of question or query, kindly send me the message into the comment box. Your query will be resolved within the 24 hours. And if you think about that the channel is really helpful to all of you, kindly share with your family and friends, so all subscribe the channels and get the good knowledge of the cybersecurity under authorization. So in the next part we will discuss about the types and models of the authentication. Please bring it out into that channel. Thank you.